फजर, जी अम्मी। क्या हुआ बेटा? चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं हुआ, एग्रेसिव पेशेंट था बस, इसलिए मैं ठीक हूँ। ठीक है? ठीक हूँ। अरे पेशेंट्स का तो अग्रेसिव होना बनता है। मेरी समझ से बाहर है कि इस घर में हर इंसान क्यों इतना अग्रेसिव है। हम तो ना अपने जख्म किसी को दिखा सकते हैं ना उनके बारे में बात कर सकते हैं। क्या हुआ? सब ठीक है ना? ऐसे क्यों बोल रही हैं? वही पुराना ताज बीबी, तुम्हारी फुप्पो को फिर से तुम्हारी शादी याद आ गई है। ताने दे रही है मुझको, कह रही है कि मैं एक नाकाम माँ हूँ। कहने दे अम्मी, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो यही करती हैं। फजर तुम्हें नहीं पड़ता बेटा, मुझे तो पड़ता है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि ताज बीबी की बातों की वजह से तुम शादी कर लो, लेकिन शादी करने के बारे में सोचो तो सही। अपने बाबा के दुख को कम करने के लिए कर लो शादी। जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ उसको भूल जाने के लिए कर लो प्लीज फजर। आप क्यों बार बार ये बोलती हैं? मुझे आपको पता था मुझे शादी नहीं करनी। बेटा प्लीज मेरी खातिर मिन्नत कर रही हूँ तुम्हारी। अम्मी अब ऐसे भी नहीं कर रही हैं, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। देखो मैं ये नहीं कह रही कि तुम आज के आज करो शादी, लेकिन इसके बारे में सोच तो सकते हैं ना। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हारा बताया तो दिलचस्पी शो की है उसने। हम मिल तो सकते हैं ना उससे। थैंक यू बेटा। मैं चाय पे ना कहीं बाहर रेस्टोरेंट में बुलाऊंगी उसको, मिल लेते हैं, देख लेते हैं। अगर तुम्हारी समझ में आया और तुम्हें अच्छा लगा तो फिर करेंगे। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, ठीक है? फिर घर पे बुला लेंगे। ओके ठीक है। थैंक यू, जीती रहो। शुगुफ्ता, कहाँ है तेरा ध्यान? इधर कनपट्टी पे मल। तेरी माँ का आज फोन आया था मुझे। अच्छा बीबी जी, मुझे तो फोन नहीं करती जब तक पैसे ना चाहिए हो। पैसों के लिए फोन आया था। तेरी शादी करवाना चाह रही हैं। कोई लड़का तेरे मोहल्ले में रहता था, अब दुबई में ड्राइवर है, अच्छी नौकरी है। बीबी जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, पागल हो गई है अम्मा। 2 लाख रुपए मांग रही थी, कहती सर्दियों तक कर दूंगी शादी। तू क्या इतनी चुन्नी काकी बन रही है? उम्र नहीं है तेरी उम्र की लड़कियों के ना बड़े बड़े बच्चे हैं। बीबी जी आपका तो अभी तक नहीं हुआ, मैं तो फिर भी आपसे 10 साल छोटी होंगी। बकवास बंद कर। अपनी औकात से बाहर हो रही है, मेरे से मुकाबला कर रही है। मुंह तोड़ दूंगी आइंदा ऐसी कोई बात की तो। आई बड़ी, चल दफा यहां से, निकल यहां से। देखा कितनी जबान चल रही है। जब अंदर आया करे तो मुंह पे टेप लगा दिया करो। तुम क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हो उसकी? इसमें क्या तरफदारी है? टेप लगा दिया करो। बहुत प्यारी लग रही हो तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा मुस्कुराते रहना, बहुत अच्छी फैमिली है। कब आएंगे अम्मी? टाइम क्या हुआ है? 3:30 हो गए। आने वाले होंगे, भी आ चाहिए। 3 बजे आना था। मेरे आगे आइए आइए, आपको मैं बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइए, प्लीज बैठिए। वालेकुम सलाम। आइए, ये मेरी बेटी है फजर, और फजर ये मिसेस गिलानी और मिसेस तरारी।
अस्सलाम वालेकुम। आप क्या हुआ, खैरियत है? आप लोग कुछ खामोश और परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। बस समझ में नहीं आ रहा कि बात का आगाज़ कहाँ से करें। क्यों, क्या हुआ? ऐसी तो कोई खास वजह नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है साइका, आपने पहले अपनी बेटी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। हमारे इल्म में जो बात आई है मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। हम शहरी लोग हैं और आपकी बेटी से बहुत मुतासिर थे। जी जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई थी। हमारी रिश्तेदार खातूनें गांव में होती हैं। उसने आपकी बेटी के बारे में जो कुछ हमें बताया, उसके बाद रिश्ते के कोई भी हद पे शक्ल देना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारी तरफ से माजरत है। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें। चलिए क्या कशा, जी इजाजत। जी। फजर, मुझे पता था मैं राजी हो जाऊंगी तो लोग नहीं मानेंगे। तुम में कोई कमी नहीं है बेटा। एक छोटी सी गलती हुई है और अब सारी जिंदगी क्या उसी गलती की सजा मिलती रहेगी? गलती नहीं हुई है, जिसे आप गलती कह रही ना, वो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला तो गुनाह माफ कर देते हैं, लेकिन लोग नहीं माफ करते।